हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग आज एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो को ओपन किए हैं, तो मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए जो कि होल्ड करता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। और वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, और वो उस 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेना चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए कि वो मेंबर बन सके राज्यसभा का। कोई भी अपने अंडर होल्ड नहीं कर सकता प्रॉफिट, कोई भी अपने अंडर वो प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता है। और वो मेंबर होना चाहिए या तो पार्लियामेंट का, मतलब आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो वो मेंबर होना चाहिए या तो राज्यसभा का और या तो लोकसभा का। फिर उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसमें क्या होता है ना कि वोटिंग जो होता है वो डन होता है इलेक्टोरल कॉलेज से, जिसमें कंसिस्ट करता है सारा मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो भी इलेक्टेड है और नॉमिनेटेड है। उसके बाद जो वोटिंग होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब वोट करने का जो प्रोसेस है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, जिसमें कि 20 प्रॉपर्स एंड 20 सपोर्टर्स थे। द वाइस प्रेसिडेंट टेक, वो ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, और अपॉइंट होता है उनके ही द्वारा। और रिजिग्नेशन अगर उसको देना होगा, रिज़ाइन करना होगा, तो वो भी प्रेसिडेंट को देगा। और वो इलेक्ट हो सकता है, उसका कोई जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है ना इलेक्शन में, कितने बार वो इलेक्ट हो सकता है कि इंसान, तो उसका कोई भी टर्म्स नहीं है कंफर्म, वो कभी भी कितना भी बार इलेक्ट हो सकता है। और उसका अगर वो एक बार बन जाएगा तो उसका नॉर्मल टाइम है कि वो 5 ईयर्स तक रहेगा। और जब भी वो रिज़ाइन करेगा तो उस टाइम पे उसका जो पोस्ट होगा वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही इज़ रिमूव बाय रेजोल्यूशन टू मूव, ये भी जैसे जैसे प्रेसिडेंट रिमूव हुआ था उस टाइप से में उस टाइम से वाइस प्रेसिडेंट भी रिमूव होगा। वो अपना रेजोल्यूशन उसका जो पास होगा, उसका रेजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस होगा ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में। उसमें क्या होता था कि जो रेजोल्यूशन था वो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता था, पर इसमें जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। 14 डे का नोटिस मिल जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, और जिसमें पास होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी देखा जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में एग्री किया जाएगा लोकसभा के द्वारा, ठीक है। फिर इसका पावर्स देखेंगे हम लोग। तो ये परफॉर्म करता है ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ड्यूटी परफॉर्म करता है जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तब। और प्रिसाइड सेशंस ऑफ राज्यसभा, जब परफॉर्म करता है ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता है उस टाइम पे ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वो जब प्रेसिडेंट का काम संभालेगा ना, तो वो इनका जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो ड्यूटी है वो नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वो उनको जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो काम था इनका वाइस प्रेसिडेंट का, वो परफॉर्म करेंगे वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को शिफ्ट हो जाएगा, वो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको संभालेंगे, क्योंकि ये एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, ओके। अब हम प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो के लिए थैंक यू एंड बाय।